गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम अपने क्लास 11th से एक सेगमेंट लेना चाहते हैं। एक नया सेगमेंट है, इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, किंगडम मुनेरा। किंगडम मुनेरा। तो आज हम बात करेंगे किंगडम मुनेरा के बारे में। अभी तक हम पिछले लेक्चर्स में बात करते आए टू किंगडम क्लासिफिकेशंस की, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशंस की, फोर किंगडम क्लासिफिकेशंस की, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशंस की, और थ्री डोमेन थ्योरी मीन सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। सारा का सारा क्लासिफिकेशन हमने देखा। इसके बाद एक किंगडम आता है जिसका नाम है मोनेरा किंगडम। इस मोनेरा किंगडम में हमें देखना है कि कौन इसका सोल मेंबर है, क्या इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, क्या इसका सेल वॉल है ना, क्या इसका स्ट्रक्चर है। वो अगर स्ट्रक्चर है तो वो क्या क्या चीज़ों को कंटेन्स कर रहा है, क्या सेल मेम्ब्रेन है, क्या इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, क्या एक्सेप्शंस है इसमें। तो ये सारा का सारा हम देखेंगे किंगडम मुनेरा में। ओके, तो देखिएगा, हम लोग बात करते हैं किंगडम मुनेरा। किंगडम मुनेरा, अगर मैं बात कर लूँ यहाँ किंगडम मुनेरा की, तो यहाँ बैक्टीरिया को बोला जाता है बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मुनेरा। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर अगर बैक्टीरिया को सोल मेंबर बोला जाता है तो क्या किंगडम जो मुनेरा है, क्या इसमें बैक्टीरिया अकेला आता है? नहीं, बैक्टीरिया के साथ बहुत सारे जैसे एक्टिनोमाइसिटीज, माइकोप्लाज्मा, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गे, रिकेट्सिया, ये सारे एग्जाम्पल्स इसी में आते हैं। ओके, लेकिन बैक्टीरिया इसलिए बोला गया क्योंकि बैक्टीरिया ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। मीन्स अमाउंट ना बोलें तो इसको अच्छा वर्ड हम ले लें कि क्या है यहाँ पे, अगर बोल दिया जाए सोल मेंबर मीन्स किंगडम मुनेरा का इसलिए सोल मेंबर है क्योंकि बैक्टीरिया ज़्यादा बड़े एरिया में मिल जाता है और बहुत सारे इसके फीचर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया का जो क्या है ब्रॉड क्लासिफिकेशन से आगे चलने के बाद कि रिप्रोडक्शन कैसा है, सेल वॉल कैसी है, ओके, इसका शेप कैसा है, इसका साइज कैसा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसीलिए सोल मेंबर। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया को हमने बोला बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ मोनेरा किंगडम। सोल मेंबर ऑफ मोनेरा किंगडम। अब आपके दिमाग में आएगा अगर ये सोल मेंबर है मोनेरा किंगडम का तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी प्रोकैरियोट्स की, क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स है। तो देखिएगा, अगर मैं हेडिंग यहाँ कर लूँ कि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट्स, तो देखिएगा मेन मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। ओके, क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोकैरियोट्स का? तो सबसे पहले हम बात कर लें, अगर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोकैरियोट्स की बात कर लें तो सबसे हम पहले बात कर लें सेल वॉल की, कि मुनेरा में, किंगडम मुनेरा में सेल वॉल कैसी होती है। तो हम बात करेंगे सेल वॉल की, हम बात करेंगे सेल वॉल की। सेगमेंट नंबर 1, सेल वॉल। सेल वॉल। अब आपके दिमाग में आएगा कि जो प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल है,
ये जो प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल है ये बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन से। पेप्टिडोग्लाइकन्स, पेप्टिडोग्लाइकन्स, या मैं बोल दूं म्यूरिन। ये एक टाइप का मैं बोल दूं कि द सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन और म्यूरिन। वह एक टाइप का ये म्यूकोपेप्टाइड है, एक टाइप का ये म्यूकोपेप्टाइड है। तो आपके दिमाग में आएगा कि सर अगर जो सेल वॉल थी प्रोकैरियोट्स की वो पेप्टिडोग्लाइकॉन के बने हैं, तो पेप्टिडोग्लाइकॉन जो प्रोकैरियोट्स था पेप्टिडोग्लाइकॉन्स का यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर्स हो जाएगा। तो अगर मैं बात कर लूँ कि जो पेप्टिडोग्लाइकन्स था जो प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल को बना रहा था, जो म्यूरिन था जो आगे चलने के बाद बोल रहे थे म्यूको पेप्टाइड था, इसके दो स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसके दो स्ट्रक्चर्स होते हैं पेप्टिडोग्लाइकन्स के। पहला स्ट्रक्चर है पॉलीसैकेराइड और दूसरा स्ट्रक्चर है अमीनो शुगर्स। पहला स्ट्रक्चर है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड का मतलब है बना होता है ग्लूकोज, गैलेक्टोज और मैनन्स। और जो आपका अमीनो शुगर्स है, अब आपके दिमाग में आएगा अमीनो शुगर, तो ये बना होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन और दूसरा बना होता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ओके, तो देखिए हम सेलवाल की बात कर लें तो देखिए पहला इसका फीचर्स है फर्स्ट सेलवाल का कि द सेल वॉल ऑफ prokaryotes. The cell wall of prokaryotes is made up of made up of पेप्टिडोग्लाइकन ब्रैकेट में कर दें म्यूरिन या इसी को कर दें विच इज ए टाइप ऑफ म्यूकोपेप्टाइड, विच इज ए टाइप ऑफ म्यूकोपेप्टाइड। म्यूकोपेप्टाइड, ओके। किससे बनी है प्रोकैरियोट की सेल वॉल? पेप्टिडोग्लाइकन से। किससे बनी है? पेप्टिडोग्लाइकान। अब आपके दिमाग में आएगा कि जो पेप्टिडोग्लाइकॉन है, ये जो आपका पेप्टिडोग्लाइकॉन है इसका स्ट्रक्चर है वो भी दो पार्ट्स में। ओके, द स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन हैज टू पार्ट्स। तो देखिएगा स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन हैज टू पार्ट्स। पेप्टिडो स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन हैज टू पार्ट। तो पेप्टिडोग्लाइकॉन के दो पार्ट्स। अच्छा, कौन कौन से मैंने आपको बताया था? कौन कौन से थे पार्ट्स? दो थे, एक था पॉलीसैकेराइड्स और दूसरा था अमीनो शुगर। तो अगर मैं बात कर लूँ यहीं पे तो देखिएगा पहला था पॉलीसैकेराइड, पहला था पॉलीसैकेराइड। ओके, तो देखिएगा पहला था पॉली पहला था पॉलीसैकेराइड्स। ओके, तो देखिएगा पॉलीसैकेराइड में मेड अप ऑफ ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड मैनेंस। मेड अप ऑफ ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड मैनेंस। मैनेंस, ओके। अब मैं बात कर लूँ दूसरे अमीनो शुगर की। अमीनो शुगर्स, तो ये किससे बने होते हैं? मेड अप ऑफ अब देखिए किससे बने होते हैं, इनका नाम आ चुका है एन एसिटाइल
ग्लूकासामाइन प्लस दूसरा है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। तो ये बात हो गई हमारे स्ट्रक्चर की, और किसके स्ट्रक्चर की? पेप्टिडो ग्लाइकन के स्ट्रक्चर की। ओके, अगर अब मैं यहाँ पे बात कर लूँ कि सर आपने बताया कि अमीनो शुगर, तो क्या यहाँ पे अमीनो एसिड प्रेजेंट नहीं होता? तो मैंने कहा प्रोकैरियोट्स में कुछ अमीनो एसिड भी प्रेजेंट होते हैं। तो देखिएगा, अमीनो एसिड्स की अगर मैं बात कर लूँ, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड्स, तो देखिएगा मैं बोलूँ कि सम अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स। कुछ अमीनो एसिड प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं, और वो अमीनो एसिड होते हैं तीन टाइप के। ओके, वो अमीनो एसिड होते हैं तीन टाइप के। पहला अमीनो एसिड है डाई एम अमीमो पैलिक एसिड, म्यूरामिक एसिड, डाइचोइक एसिड। ओके, तो देखिएगा अगर मैं यहाँ बात कर लूँ, सम अमीनो एसिड्स आर present in the cell wall of prokaryotes, cell wall of prokaryotes। प्रोकैरियोट के सेल वॉल में कुछ अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो पहला है, अब मैं इसको बता दूं, पहला है, फर्स्ट है डाई अमीनो पाई मैलिक एसिड। पहला है डाई अमीनो पाई मैलिक एसिड, दूसरा है म्यूरामिक एसिड, तीसरा है डाइचोइक एसिड। तो अब मैं बात करूं फर्स्ट की, डाई अमीनो पाई मैलिक एसिड। ओके, तो देखिएगा किस तरीके से काम करेगा ये डाई अमीनो पाइमेलिक एसिड। तो अगर मैं बात कर लूँ डाई अमीनो पाइमेलिक एसिड, ये एक टाइप का नॉन प्रोटीनियस होता है, ये एक टाइप का नॉन प्रोटीनियस होता है, और यू प्रेजेंट है, ब्लू ग्रीन एल्गे में प्रेजेंट होता है, और जो आपके ग्राम स्टेनिंग्स था वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में भी प्रेजेंट होता है डाई अमीनो पाइलमेलिक एसिड। तो देख याद याद करिएगा कि दीज आर नॉन प्रोटेनियस, these are non-proteinaceous amino acid, these are non-proteinaceous amino acid। ओके, फाउंड इन, अब मैं बात कर लूं कहाँ प्रेजेंट होता है। तो देखिएगा अगर मैं बात कर लूं कि कहाँ प्रेजेंट होता है, तो मैंने कहा था सभी यूकैरियोट्स में। तो इज फाउंड इन ऑल ऑल यू बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एलगे। ब्लू ग्रीन एलगे मतलब BGA, ब्लू ग्रीन एलगे।
तो ये आपका अमीनो एसिड प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। ये नॉन नॉन प्रोटीनियस है। ये डाई अमीनो पाइमेलिक एसिड नॉन प्रोटीनियस है, अमीनो एसिड है। ये कहाँ पाया जाता है? ये सभी यू बैक्टीरिया में पाया जाता है, और ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में भी पाया जाता है। और आपका ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के बाद जो आपका ब्लू ग्रीन एल्गे है उसमें भी ये पाया जाता है। ओके, अगर मैं अब सेकंड की बात कर लूँ तो सेकंड था म्यूरामिक एसिड। कौन सा एसिड? म्यूरामिक एसिड। म्यूरामिक एसिड। तो देखिएगा, ये जो म्यूरामिक एसिड है, ये म्यूरामिक एसिड भैया वही म्यूरामिक एसिड है जो सिर्फ और सिर्फ यू बैक्टीरिया में पाया जाता है और ब्लू ग्रीन एल्गे में भी पाया जाता है म्यूरामिक एसिड। ओके, तो याद रखें, दिस एसिड इज फाउंड इन दिस एसिड इज फाउंड इन कहाँ कहाँ? तो देखिएगा कहाँ कहाँ। यू बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे। यू बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे। अब मैं तीसरे की बात कर लूं, तीसरा है तैचोइक एसिड। ये भी अमीनो एसिड है जो प्रेजेंट होता है यू बैक्टीरिया में। ये प्रेजेंट होता है पॉजिटिव ब्लू ग्रीन पॉजिटिव पॉजिटिव बैक्टीरिया में। याद रखना, दिस एसिड इज ओनली प्रेजेंट इन दिस acid is only present in in कहाँ? ग्राम पॉजिटिव यू बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव यू बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव यू बैक्टीरिया। तो ये बात हो गई बेटा अमीनो एसिड्स की, ये बात हो गई अमीनो एसिड्स की। अब यहाँ पर कुछ एक स्पेशल पॉइंट्स है कि जो प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब जो यहाँ पर सेल वॉल है प्रोकैरियोट्स की वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, और ये प्रिमिटिव कैरेक्टर को भी शो करती है। अब क्यों कॉम्प्लिकेटेड है? क्योंकि आपको पता है कि जो प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से नहीं बनी होती, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं प्रोकैरियोट्स में जिनकी सेल वॉल प्रोकैरियोट से बनी होती है। या मैं बोल दूं कि बहुत सारे ऐसे प्रोकैरियोट्स हैं जो जिनकी सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है, जिनकी सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है। जैसे मैं बात कर लूं एजिडोबैक्टर एजिटोगनम। एजिटोबैक्टर एजिटोगनम पहला है ऑर्गेनिज्म जिसकी सेल वॉल प्रोकैरियोट से बनी होती है, एजिडोबैक्टर एजिटोगनम। दूसरा है एजिडोबैक्टर जाइलेनम, एजिडोबैक्टर जाइलेनम। और तीसरा है जाइमोसार्सिना, जाइमोसार्सिना। इनकी सेल वाल ही प्रोकैरियोट्स हैं और इनकी सेल वाल सेलुलोज से बनी होती है। लेकिन अगर मैं बात कर लूँ ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो जो ऐसा कौन सा प्रोकैरियोट्स है जिसकी सेल वाल सेलुलोज से नहीं बनी होती, सिर्फ वो है माइकोप्लाज्मा। वो है माइकोप्लाज्मा विच लेक सेल वॉल। ओके, तो अगर मैं नोट की बात कर लूँ तो देखिएगा यहाँ पे स्पेशल पॉइंट्स स्पेशल नोट। ओके, मैं बात कर लूं द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल इन प्रोकैरियोट्स। तो देखिएगा
मैंने कहा द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल इन प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट में जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है, प्रोकैरियोट्स में जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लिकेटेड है। एंड दिस इज द दिस इज द primitive feature, yeah, this is the primitive character. Okay, this is the primitive features, yeah, this is the primitive character. आपको पता है generally the cell wall of prokaryotes is not made up of cellulose, तो याद रखना आप generally the cell wall of prokaryotes is not made, generally the cell wall of prokaryotes is not made up of cellulose, is not made up of cellulose। तो आपको पता है कि सेलुलोज से नहीं बनी होती है। तो लेकिन अगर एक्सेप्शन की बात करें तो कुछ प्रोकैरियोट्स हैं जिनकी सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है, बट एक्सेप्शनली some prokaryotes in which cell wall is made up of cellulose are as follow, are as follow। कौन कौन से, तो देखिएगा एग्जाम्पल। पहला है एजिटोबैक्टर एजिटोगेनम, इसके बाद है एजिटोगेनम, दूसरा एजिटोबैक्टर जाइलेनम, दूसरा है एजिटोबैक्टर जाइलेनम, तीसरा है जाइमोसार्सिना, तीसरा है जाइमोसार्सिना, जाइमोसार्सिना। तो याद रखिएगा ये वो तीन प्रोकैरियोट्स हैं जिनकी सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है, जिनकी सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है। लेकिन अगर मैं बात कर लूं, लेकिन अगर मैं देखिएगा, अगर मैं बात कर लूं यहाँ पे एक और स्पेशल पॉइंट्स लिख के दे दूं यहाँ पे, प्रोकैरियोट्स विच लेक सेल वॉल, प्रोकैरियोट्स विच लेक सेल वॉल, प्रोकैरियोट विच लेक सेल वॉल, वो प्रोकैरियोट जो सेल वॉल को पजेस नहीं करते हैं वो हैं इकलौते ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। तो ये हो गया आपका स्पेशल नोट्स के बारे में रिगार्डिंग किंगडम मोनेरा। अब मैं बात करूंगा इनके सेल मेम्ब्रेन की, मैं बात करूंगा इनके सेल मेम्ब्रेन की। तो आपको पता है लाइक यूकैरियोट जैसे प्रोकैरियोट्स की भी जो सेल मेम्ब्रेन में बनी होती है लिपोप्रोटीन से, लिपोप्रोटीन मतलब लिपिड्स प्लस प्रोटीन। और अगर मैं बात कर लूँ इनके सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के स्पेस के बारे में, मींस बोलूँ सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के स्पेस के बारे में, तो उस स्पेस को बोला जाता है पेरीप्लाज्मिक स्पेस, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। तो देखिएगा हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो है
सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ओके, सेल मेम्ब्रेन। तो इसमें दो पॉइंट्स हैं, बहुत मेजरली हैं, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। पहला पॉइंट, लाइक यूकैरियोट्स, like eukaryotes, prokaryotes is also made up of lipoprotein, लिपो लिपोप्रोटीन। तो अगर मैं इनको कंबाइनली बोल दूं, मेड अप ऑफ लिपिड्स प्लस प्रोटीन, लिपिड्स प्लस प्रोटीन। अगर मैं बात कर लूं इनके स्पेस के बारे में, तो देखिएगा, द स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन एज, कौन सा स्पेस है वो है पेरी प्लाज्मिक स्पेस। कौन सा स्पेस? पेरीप्लाज्मिक स्पेस। और यही स्पेस एनालोगस है लाइजोसोम्स के, तो याद रखिएगा, दिस स्पेस इज एनालॉगस टू लाइजोसोम्स, क्योंकि इसमें जितना भी बेस्ड कॉम्प्लेक्स आएगा वो क्या हो जाएगा, अ, उसको हम लोग डाइजेस्ट कर लेंगे। ठीक, लाइसोसोम्स के क्या था, एनालॉगस था। दिस इज बिकॉज द स्पेस दिस बिकॉज इन दिस स्पेस द डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इज डन। तो इस स्पेस के अंदर जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको डाइजेस्ट करने का काम होता है। जैसे मैं बोल दूं, देखिएगा, ये है कोई सेल वॉल, ओके, और ये है कोई सेल मेम्ब्रेन, ओके, इसके बीच का इसके बीच का स्पेस को बोलते हैं हम पेरी प्लास्मिक स्पेस। अब देखिएगा, पेरी प्लास्मिक स्पेस तो बोल दिया मैंने। अब मैं ये बोलूंगा कि इस स्पेस में यहां से और यहां से जितना भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आएगा, जितना भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आएगा, और यहाँ भी जितना भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आएगा, जितना भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आएगा, सारा का सारा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाइजेस्ट हो जाएगा। इसीलिए इस स्पेस को देखा गया। तो देखिएगा इसका स्टेटमेंट, मैं बोलता था स्पेस इज एनालॉगस टू लाइसोसोम्स बिकॉज in this space in this space digestion of complex substance is done। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और वो रहा डायग्राम मैंने बना दिया कि यहाँ पे जितना भी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है वो पेरीप्लाज्मिक स्पेस है, ये वाला, ये सेल वॉल, ओके, ये सेल मेम्ब्रेन, और ये जो मार्कर है आपका, ये क्या हो गया, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। तो अब यहाँ सेल वॉल से और सेल मेम्ब्रेन से इसके अंदर जितना भी सब्सटेंस आएगा उस सब्सटेंस को डाइजेस्ट करने का काम इन्हीं का है। तो यही क्या हो जाएगा, लाइसोसोम्स क्या करेगा, इसीलिए एनालॉगस है क्योंकि यहाँ पर लाइसोसोम्स सभी टाइप के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को डाइजेस्ट करने का काम करता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है। ओके, गॉट माय पॉइंट।
तो ये रहा आपका सेल मेम्ब्रेन। अब हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट होगा वो बेटा जी होगा साइटोप्लाज्म के बारे में। ओके, तो हम साइटोप्लाज्म के बारे में जितना भी होगा मुनेरा का, वो हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ तक जिस स्टूडेंट को भी डाउट हो पूछेगा। थैंक यू।